सोने और चांदी ने नए रिकॉर्ड बनाए। दोनों की कीमतों ने ही जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। ये कीमतें ऐसी बढ़ी कि लोग झट से इन धातुओं में पैसा लगाने लगे। इन्वेस्टर्स को लगा कि ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और उन्होंने गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ जैसे फंड्स में खूब निवेश किया। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि जो लोग अब सिल्वर ईटीएफ में निवेश करेंगे उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? चलिए इस रिपोर्ट में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस साल सोने की कीमत लगभग 50% और चांदी की कीमत करीबन 60% तक बढ़ी। लोगों को लगा कि अगर ये धातुएं ऐसी ही चढ़ती रहीं तो इसमें पैसा लगाना समझदारी होगी। इसी के चलते बहुत से लोगों ने सोना और चांदी से जुड़े म्यूचुअल फंड्स जैसे कि ईटीएफ और एफओएफ में निवेश करना शुरू कर दिया। सिर्फ सिल्वर ईटीएफ्स में ही 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनफ्लो दर्ज किया गया। इतने भारी निवेश से चांदी की डिमांड खूब बढ़ी, लेकिन फिजिकल फॉर्म में चांदी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना होने की वजह से उसकी सप्लाई में कमी आ गई। ऐसे में चांदी की कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ गईं और इसी के चलते बाजार में अब एक इम्बैलेंस पैदा हो गया है। भारत में इस वक्त चांदी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से इसकी कीमत भारत में विदेशी बाजार के मुकाबले 5% से 12% ज्यादा है। मतलब आप अगर आज चांदी से जुड़ा ईटीएफ खरीदते हैं तो आप उसे असली कीमत से महंगे रेट पर खरीद रहे हैं और आगे चलकर अगर कीमत गिरती है तो उसका नुकसान आपको ही भुगतना होगा। इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी कीमतें बहुत ऊपर हैं, लेकिन इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है, पर साथ ही वो ये भी मानते हैं कि ये गिरावट बहुत लंबी नहीं होगी, ये सिर्फ एक ब्लिप हो सकती है। लेकिन लंबी अवधि के लिए सोना और चांदी अब भी अच्छे निवेश ऑप्शंस माने जा रहे हैं। बाजार में फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस ने सिल्वर ईटीएफ फंड और फंड्स में नया पैसा लेना बंद कर दिया है, लेकिन इसे सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर ही बंद किया गया है। आइए अब ये जान लेते हैं कि किन किन कंपनियों ने सिल्वर में नया निवेश रोक दिया है। सबसे पहले है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जिसने 13 अक्टूबर से नए लमसम निवेश और स्विच इन, जिसमें दूसरे फंड से पैसा लेकर आप सिल्वर में डालते हैं, उस पर रोक लगा दी है। फिर है यूटीआई म्यूचुअल फंड, जिसने 13 अक्टूबर से ही लमसम और स्विच इन निवेशों को रोकने का फैसला लिया है। कोटक म्यूचुअल फंड पहले से ही इस पर रोक लगा चुका है। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि ये रोक सिर्फ नए निवेशों पर है, पुराने निवेशों पर नहीं। इन नए निवेशों को रोकने के पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, जो है आपको ज्यादा महंगी कीमत पर निवेश करने से बचाना। फंड हाउसेस चाहते हैं कि निवेशक घाटे में ना जाएं, इसलिए जब तक चांदी का प्रीमियम थोड़ा सामान्य नहीं हो जाता है तब तक वो नए निवेश रोक रहे हैं। जैसे ही बाजार के हालात ठीक होंगे ये फंड्स फिर से चालू हो जाएंगे। अगर आप भी लगातार सोना या चांदी जैसे एक ही एसेट में निवेश कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सावधान हो जाइए, ये थोड़ा सतर्क होने का समय है। एक ही जगह पैसा लगाना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने निवेश को अलग अलग जगह पर बांटें, यानी कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ताकि आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस बना रहे। सिल्वर ईटीएफ से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ